चकमक डिबिया। सड़क पर एक सैनिक आ रहा था। उसकी पीठ पर एक झोला और कमर में तलवार थी। वो लड़ाई पर गया हुआ था और अब घर लौट रहा था। सड़क पर उसे एक जादूगरनी मिली। वो बड़ी बदसूरत थी। उसका नीचे का होंठ छाती तक लटक रहा था। वह बोली, शुभ संध्या युवक सैनिक, तुम्हारी तलवार बहुत सुंदर है और तुम्हारा झोला खूब बड़ा है। तुम सच्चे सैनिक दिखते हो। मैं तुम्हें जितना चाहोगे उतना धन दूंगी। सैनिक ने जवाब दिया, धन्यवाद बूढ़ी जादूगरनी। जादूगरनी ने उस पेड़ की तरफ इशारा किया जहां वे खड़े थे और कहा, तुम वो बड़ा पेड़ देख रहे हो? उसका तना खोखला है। तुम पेड़ पर चढ़कर उस छेद में घुस जाना और अंदर ही अंदर फिसलते हुए नीचे उतर जाना। मैं तुम्हारी कमर से एक रस्सी बांधकर ऊपर पकड़े रहूंगी। जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हें वापस ऊपर खींच लूंगी। सैनिक ने पूछा, मुझे पेड़ के अंदर नीचे जाकर क्या करना है? जादूगरनी बोली, पैसे लाना, और हंस पड़ी। अब मेरी बात सुनो। जब तुम बिल्कुल नीचे पहुंचोगे तो वहाँ एक बड़ा गलियारा होगा। वहाँ 100 लैंप जलते होने के कारण तुम्हें सब कुछ साफ दिखेगा। तुम्हें 3 दरवाजे मिलेंगे। तुम सबको खोल सकोगे क्योंकि उनके तालों में चाबी लगी होगी। पहले में जाना, कमरे के बीच में एक अलमारी के ऊपर तुम्हें एक कुत्ता दिखाई देगा जिसकी आंखें प्याले जितनी बड़ी होंगी। पर उससे घबराना मत। मैं तुम्हें अपना नीला चारखाने का कपड़ा घी उसे फर्श पर बिछाना, कुत्ते को उसके ऊपर बिठाना, फिर वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद अलमारी खोलना, उसमें तांबे के सिक्के होंगे, जितने चाहो निकाल लेना। अगर तुम्हें चांदी के सिक्के चाहिए तो उससे अगले कमरे में जाना। वहाँ तुम्हें दूसरा कुत्ता मिलेगा। उसकी आंखें चक्की के पाटों जैसी होंगी पर तुम उससे भी मत डरना। उसे भी कपड़े पर बिठाकर जितना चाहो धन ले लेना। अगर तुम सोना चाहोगे तो वह भी मिल सकता है। वह तीसरे कमरे में होगा। उस कुत्ते को देखने तक इंतजार करो। उसकी आंखें शहर के गोल टावर जितनी बड़ी हैं, पर तुम चिंता मत करना। उसे मेरे कपड़े पर बिठाकर जितना चाहो सोना ले लेना। सैनिक बोला, ये तो बहुत अच्छा है, पर बूढ़ी जादूगरनी, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? मैं सोचता हूँ तुम्हें भी तो कुछ चाहिएगा। बूढ़ी जादूगरनी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे एक सिक्का भी नहीं चाहिए। मेरे लिए तो सिर्फ वह चकमक डिबिया ले आना जो मेरी दादी पिछली बार वहाँ भूल गई थी। सैनिक ने कहा, मैं तैयार हूँ। मेरी कमर में रस्सी बांधो। जादूगरनी ने रस्सी बांधते हुए कहा, यह लो मेरा चारखाने का कपड़ा। सैनिक पेड़ पर चढ़ा, छेद में से फिसला और गलियारे में पहुंच गया। वहाँ 100 से ज्यादा लैंप जल रहे थे। उसने पहला दरवाजा खोला। ओह, वहाँ चाय के प्याले जैसी बड़ी आंखों वाला कुत्ता बैठा उसे घूर रहा था। कुत्ते को जादूगरनी के कपड़े पर बिठाता हुआ वह बोला, तुम सुंदर हो। उसने अपनी जेबों में तांबे के सिक्के भरे, तिजोरी बंद की। कुत्ते को वापस उसी जगह बिठा दिया। फिर वह दूसरे कमरे में गया। आहा, वहाँ चक्की के पाट जैसी बड़ी आंखों वाला कुत्ता बैठा था। सैनिक ने खुशमिजाजी से कहा, मुझे ऐसे मत देखते रहो, यह अच्छी बात नहीं है और तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। उसने कुत्ते को जादूगरनी के कपड़े पर बिठाया और तिजोरी खोली। चांदी के सिक्के दिखने पर उसने तांबे के सिक्के निकालकर जेबें और झोला चांदी के सिक्कों से भर लिया। अब वह तीसरे कमरे में गया। वो कुत्ता इतना बड़ा था कि किसी को भी, यहाँ तक कि एक सैनिक को भी डरा सकता था। उसकी गोल टावर जितनी आंखें पहियों की तरह घूमती थीं।
सैनिक ने बड़ी नरमाई से कहा, शुभ संध्या, और अपनी टोपी उतार ली क्योंकि उसने ऐसा कुत्ता कभी देखा नहीं था। कुछ देर तक वह खड़ा हुआ उसे देखता ही रहा, फिर अपने आप से बोला, काफी हो गया। उसने कुत्ते को उठाकर जादूगरनी के कपड़े पर बिछाया और तिजोरी खोली। वह चिल्लाया, हे भगवान, मुझे बचाओ। वहाँ इतना सोना था कि पूरा शहर खरीदा जा सकता था। दुनिया भर के सौंठ वाली मीठी रोटी के आदमी, झूलने वाले घोड़े, टीन के सैनिक खरीदे जा सकते थे। सैनिक ने जल्दी जल्दी अपनी जेबें और झोला खाली किया और सोने के सिक्के भर लिए। यही नहीं, उसने अपने जूतों तथा टोपी को भी भर लिया। फिर उसने कुत्ते को वापस तिजोरी पर रखा, दरवाजा बंद किया और खोखले पेड़ में से आवाज दी, बूढ़ी जादूगरनी, मुझे ऊपर खींच लो। उसने ऊपर से पूछा, चकमक डिबिया ले ली। सैनिक ने ईमानदारी से कहा, मैं भूल गया था। वो वापस गया और डिबिया ले आया। जादूगरनी ने उसे ऊपर खींच लिया। वो वापस सड़क पर पहुंच गया था, पर अब उसकी जेबें, झोला, टोपी, जूते सब सोने से भरे थे। अब वो दूसरी तरह सोच रहा था। वो बोला, तुम्हें यह चकमक डिबिया क्यों चाहिए? जादूगरनी ने गुस्से से कहा, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें धन मिल गया, तुम अपना काम करो, मुझे डिबिया दे दो। सैनिक ने कहा, मुझे फौरन बताओ कि तुम उससे क्या करोगी, नहीं तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। जादूगरनी ने सख्ती से कहा, नहीं बताऊंगी। पर उससे गलती हो गई, क्योंकि सैनिक ने सचमुच उसका सिर काट दिया और वो मर गई। सैनिक